एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन। आज बात करूंगी कि किस तरह ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए बच्चे को कि दूध अच्छे से छाती में प्रॉपर हो, बच्चे का पेट अच्छे से भरे। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करूंगी आपसे। स्टार्टिंग में पहला 2-3 दिन होता है, कैल्स्ट्रॉल नाम का एक पीला गाढ़ा रंग का दूध आता है माँ की छाती में, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे इम्यूनिटी पावर देता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे बच्चे में होता है, उसको बहुत सारा पोषक तत्व मिलता है। वो पिलाना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है और उसके कुछ हफ्तों के बाद अच्छे से दूध उतरता है छाती में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले के ज़माने में होता था, जब भी डिलीवरी होता था तो उन्हें 1-1.25 महीने तक रूम से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। माँ और बच्चे दोनों को साथ में रूम में रखा जाता था। इसी कारण वो कभी कंप्लेन नहीं करती थी कि मुझे दूध नहीं हो रहा, मुझे दूध कम हो रहा है। उस ज़माने में इजीली दूध अवेलेबल भी नहीं होता था मार्केट में, और आज के ज़माने में जब इजीली मार्केट में दूध भी अवेलेबल है तो हर किसी का कंप्लेन रहता, ज़्यादातर कंप्लेन रहता है कि मुझे दूध कम हो रहा है, कैसे मेरे बच्चे का पेट भरेगा, मेरा बच्चा भूखा रहता है, मुझे दूध ही नहीं उतरता है अच्छे से। तो अभी जो होता है, जैसे डिलीवरी होता है, माँ और बच्चे को दोनों को अलग अलग रख दिया जाता है। माँ को अलग रखा जाता है, बच्चे को अलग कॉर्ड में रख दिया जाता है या फिर झूले में रख दिया जाता है, जिससे कि वो जब भी भूख लगता है उसको तो फिर माँ के पास लाया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम बच्चे को 6 से 7-8 घंटे, कम से कम पूरे दिन में 8 घंटे 9 घंटे अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आपको स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा। जब बच्चा रोता है तो माँ के पास लाया जाता है, उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है। दूध अच्छे से होता नहीं उन्हें, वो बच्चे को पिलाती है, फिर वापस ले जाके उसी कॉर्ड में रख दिया जाता है। और फिर जब बच्चा रोता है तो घर वाले उन्हें कहते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भरा, ज़रूर बच्चा भूखा है, अब उसे बाहर का दूध पिलाओ। तो ऐसा ही होता है, इसी कारण दूध और कम हो जाता है, माँ को दूध और नहीं उतरता है। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे को माँ से जोड़ के रखना है, जिससे कि एक कनेक्शन उन्हें मिले, ब्रेन को सिग्नल मिले। जैसे ही बच्चा आपके स्किन को टच करता है, ब्रेस्ट को टच करता है, तो तुरंत ब्रेन को एक मैसेज मिलता है, जिससे कि हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे दूध अच्छे से होता है। तो जब तक माँ बच्चे से अटैच नहीं रहेगा तो उसे वो फीलिंग ही नहीं आएगी और ना ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, ना अच्छे से दूध उतरेगा। तो माँ को एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 घंटे पूरे दिन में अपने पास बच्चे को ज़रूर रखना चाहिए, और दूध पिलाने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में उन्हें बैठना चाहिए। अगर माँ बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएगी तो लंबे समय तक पिला पाएगी। अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है तो वो लंबे समय तक दूध नहीं पिला पाएगी। उन्हें जब भी बच्चे को दूध पिलाती है इस पोजीशन में, तो उन्हें नीचे तकिया लगा के बच्चे को अपनी तरफ लेकर के आना है और झुकना नहीं है। अगर वो झुक के पिलाएंगी तो वो लंबे समय तक नहीं पिला पाएंगी, उसके कमर में दर्द होने लगेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा उन्हें। और जब भी वो दूध पिलाएंगी तो उन्हें इस पोजीशन में बैठना है कि पीछे उन्हें बैक के पीछे तकिया लगा के रखना है, और फिर आप कोई चीज़ का सपोर्ट ले लें और अच्छे से बैठ के दूध पिलाएं। जब भी दूध पिलाएंगी वो, तो उन्हें दोनों ब्रेस्ट में बराबर बराबर दूध पिलाना है। एक बार ब्रेस्ट में अगर दूध पिला लेती हैं तो ब्रेस्ट पूरा अच्छे से खाली हो जाना चाहिए, फिर दूसरे ब्रेस्ट में पिलाना है। दूध पिलाने में वो कोई गलती नहीं करें। दूध पिलाने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फ़ायदा है। माँ को फ़ायदा होता है कि उन्हें आगे ब्रेस्ट कैंसर की कोई शिकायत नहीं होती है, और बच्चे को फ़ायदा है कि उसका पेट अच्छे से भरता है। माँ और बच्चे दोनों को बहुत अच्छा, कम से कम 1 साल 1.25 साल तक उन्हें दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। और पहले की दादी नानी हमें बताती हैं कि वो पहले की दादी नानी कहती है कि 40 दिन तक माँ और बच्चे को साथ में रहना चाहिए। उन्हें सब कुछ मालूम होता है और वो गलत नहीं कहती, बिल्कुल सही कहती है। जब तक माँ बच्चे के साथ नहीं रहेंगी, उनको वो कनेक्शन ही नहीं फील होगा, तो बच्चे को माँ से कनेक्शन नहीं फील होगा, तो माँ के छाती में दूध अच्छे से उतरेगा नहीं। अब तो ईज़िली मार्केट में दूध अवेलेबल होता है, तो हर किसी का कंप्लेन यही होता है कि मुझे दूध नहीं हो रहा, मुझे दूध नहीं हो रहा। आपको दूध कैसे नहीं होगा? आप माँ है, भगवान ने आपको माँ बनाया है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत औरत के शरीर में से दूध पिलाने के लिए कुदरती रूप से हार्मोन रिलीज़ होता है, जैसे कि बच्चे को दूध मिलता है। लेकिन इसके लिए माँ को बच्चे के पास रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक माँ बच्चे के पास नहीं रहेगा, वो कनेक्शन ही नहीं होगा, वो रिलीज़ ही नहीं होगा, हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, जिससे कि दूध बनेगा। तो आप
बस इतना ही करें कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने बच्चे को दें, अपने बच्चे को सटा के अपने पास सुला के रखें और आपको दूध अच्छे से होगा। और दूध आप जितना पिलाएंगी उतना ही दूध आपको उतरेगा। एक बार अगर दूध कम हो जाए तो फिर कोई दुनिया की दवाई से आप दूध नहीं बना सकते, वापस से दूध नहीं बना सकते। अगर एक बार ही कम हो गया तो आपको वापस से बहुत मुश्किल होगा दूध को वापस फिर से करने में। तो इसीलिए जब आपको दूध उतरे तो उसी वक्त छाती में आप बच्चे को अच्छे से सटा के रखें, दूध अच्छे से पिलाएं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।